हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर आप सभी का एसएससी स्पेशल बाई शाहजहां सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th जो मैथमेटिक्स है उस पर हम चर्चा करेंगे, जो उसका अध्याय फर्स्ट है। तो चलिए देखते हैं आज जो गणित का अध्याय फर्स्ट है उसमें क्या क्या है और उसके सभी प्रश्नावली पर बैक टू बैक हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला चैप्टर होगा हमारा अध्याय फर्स्ट, यह है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, यह है वास्तविक संख्याएं, यानी कि जो आपका अध्याय फर्स्ट है मैथमेटिक्स में वह है वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं होता क्या है। ओके गाइस, वास्तविक संख्याएं होता क्या है। तो वास्तविक संख्याएं जो आपका होता है यह आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी कि जो परिमेय संख्याएं हैं और अपरिमेय संख्याएं हैं दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। ओके, यानी कि जो वास्तविक संख्याएं हैं, यह जो वास्तविक संख्या आपका हो जाएगा, यह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को यदि हम जोड़ देंगे, या इस तरह से यह बोल लें कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के योग को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। ओके, यानी कि इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। वास्तविक संख्या दो टाइप्स का होता है, एक होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय। ओके, एक होता है परिमेय और दूसरा होता है अपरिमेय। तो परिमेय संख्या तो आपको पता ही होगा क्या होता है, फिर भी हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं। परिमेय संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि Q इज नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी कि P और Q के रूप में हम लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। और अपरिमेय जो आपका होता है इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसका Q जो है 0 हो सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए P/Q, इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं 3/4, 5/2, 2/3। तो ये सभी संख्याएं जो हैं यह परिमेय संख्याएं, यानी जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, ये सभी संख्याएं आपका परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। और अपरिमेय संख्याएं जिसको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं वह संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। परिमेय संख्या को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। और इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। IRRATIONAL, इर्रेशनल नंबर। ओके, तो अपरिमेय संख्याएं जैसे कि आपका √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया। आप इसको √9 भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिएगा √9 का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। इसका मतलब यह हुआ कि √9 जो है यह आपका परिमेय संख्या है, यानी कि अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर यदि आपको जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, जिसका वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, वह सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती है, ना कि अपरिमेय संख्याएं होती हैं। मतलब यदि करड़ी में 9 है तो यह आपका हो जाएगा 3, यानी करड़ी में 9 का यदि आप वर्गमूल निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 आपका हो जाएगा परिमेय संख्या, जिसे 3/1 लिख सकते हैं। तो जिसको हम P/Q यानी कि अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। यदि करड़ी में 16 भी आप लिखेंगे तो करड़ी में 16 का कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4 इसका मतलब क्या है? 4/1 लिख सकते हैं। P हो गया या Q हो गया, तो P/Q के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। तो यह हो गया आपका परिमेय संख्या। ठीक है, इतना समझ में आपको आया होगा। चलिए अब बात करते हैं पूर्णांक की। सबसे पहले बात करते हैं पूर्णांक की। तो जो पूर्णांक है आपका, पूर्णांक जो है आपका यह 3 प्रकार का होता है। पूर्णांक 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले पूर्णांक जो है आपका धन पूर्णांक होता है, धन पूर्णांक। उसके बाद है आपका ऋण पूर्णांक और उसके बाद लास्ट आपका है शून्य पूर्णांक। ठीक है, तो इतना चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि पूर्णांक जो है 3 प्रकार का होता है, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ इंटीगर्स। इसको हम बोलते हैं इंटीगर्स। क्या बोलते हैं? इंटीगर्स बोलते हैं इसको। ठीक है, यानी कि पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीगर्स बोलते हैं। और ये जो होता है आपका 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं धन पूर्णांक की, यानी कि ऐसा अंक जिसको हम पॉजिटिव यानी कि धन के रूप में लिख सकते हैं, वह होता है आपका धन पूर्णांक। जैसा कि नाम से इसको आप
जस्टिफाई कर लेंगे कि यह धन पूर्णांक क्या होता है। जैसे +1, +2, +3, +4, +5 डॉट डॉट अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि धन पूर्णांक। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ऋण पूर्णांक की। तो ऋण पूर्णांक हम उसको बोलते हैं यानी कि जितने भी अंक रहेंगे वह निगेटिव में रहेंगे, माइनस में रहेंगे। तो -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट यह जाएगा आपका अनंत तक। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक, यानी कि इनफाइनाइट तक। तो ये जितनी भी संख्याएं आपको मिलेंगी निगेटिव में हो जाएगा निगेटिव इंटीजर्स, और यहाँ पर जितनी भी संख्याएं आपको प्लस में मिलेंगी वो सभी हो जाएंगी धन, यानी कि धन पूर्णांक। और लास्ट में आपका बचता है शून्य पूर्णांक। तो शून्य पूर्णांक जो होता है ये आप इसको हम बोलते हैं जीरो को, यानी कि जीरो को हम बोलते हैं शून्य पूर्णांक, यानी कि शून्य को बोलते हैं शून्य पूर्णांक। तो शून्य जो होता है, जीरो जो होता है आपका, जीरो जो होता है आपका, यह न तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। कहने का मतलब यह है कि यह न तो धन पूर्णांक होता है और ना ही ऋण पूर्णांक होता है, यानी कि यह जीरो जो है न तो धन पूर्णांक होता है और ना ही ऋण पूर्णांक होता है। तो फ्रेंड्स, यह आपको इतना समझ में आया होगा कि पूर्णांक क्या है, वास्तविक संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आपसे थोड़ा अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कुछ प्रश्नावली को। शाम को आपको एक नया वीडियो मिलेगा जिसमें हम प्रश्नावली पर चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली जो आपका 1.1 है, 1.1 उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।